नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 12 जीनियस कोचिंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पीड टेस्ट 114 पे हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पे डिस्कशन शुरू होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथ रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं, आने वाली हैं, सॉरी आ नहीं चुकी, आने वाली हैं। 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाएं और मेहनत से काम शुरू कर दें। ठीक है, तो हम बगैर किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, अनुक्रम, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को सवाल, नहीं थोड़ा बड़ा और कर देते हैं। ठीक है, अनुक्रम 3, 0, 3, 8, 15, 24, 35 का 9वां पद क्या होगा? ये शायद दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, थोड़ा सा इसको एक सेकंड भाई ज़रा देख लेते हैं। ये आपका आप दिखेगा बढ़िया, उम्मीद है अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखिए। हाँ, ये कह रहा है अनुक्रम 0, 3, 8, 15, 24 और 35 का 9वां पद क्या होगा? ठीक है, तो आप देखो अनुक्रम में लिखा है 0, ठीक है, फिर 3, फिर 8, फिर 15। ठीक है, इसी तरह से आगे भी आपका लिखा हुआ है 24, 35 का 9वां पद क्या होगा? तो आप देखो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब ये वाला पद आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, 0 में +3 ऐड किया, यहाँ पे +5 ऐड किया, और यहाँ पे +7 किया, यहाँ पे +9 किया, यहाँ पे +11 किया। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या करेंगे 13, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 15, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप कहोगे 17। ठीक, तो ये अनुक्रम चला 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो 17 ऐड करेंगे किसमें? 35 में 13 ऐड किया तो हमने पाया 48, 48 में 15 ऐड किया। ठीक है, तो 8, 5, 13 के 3 और 4, 1, 5 और 1, 6, 63 आया, और 63 में हमने 17 ऐड किया तो आपका आया 80। ठीक है, तो इस तरह से 9वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9वां अनुक्रम आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, यानी 80 उत्तर सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, ये एट्थ है, और ये नाइन्थ। ठीक, नाइन्थ ही पूछा गया था, तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? 80 उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्या हो सकता है। आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना है, यहाँ पर प्लस में डैश 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 होगा, तभी इनमें से कोई ऑप्शन आ पाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इसको अब अगर हल करेंगे तो क्या करना है? 1.6666 ये आएगा हल करने पे। ठीक है, और ये ऐसे आता चला जाएगा डॉट डॉट करके। ठीक है, क्लियर भाई? इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा, अगर प्लस डैश 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 होता तो इसको लिख सकते हैं 1.6 की पावर बार, तो ये 1 होल 6/9, तो इसको 3 2 जा 3 3 जा, तो 1 होल 2/3 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले में कुछ है नहीं, यहाँ पर भाई गिनो कि 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 दशमलव के बाद 11 डिजिट आने हैं, क्योंकि सबका गुणा है। तो गुणा में क्या होता है? डिजिट
दशमलव के बाद के डिजिट काउंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो 3 4 7 4 11, यानी कि फाइनली बात ये आई कि दशमलव की जो स्थिति है वो ऊपर और नीचे बराबर है। तो उसको हटा लो, बचा 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8 बटे 2 गुणे 8 गुणे 2, ठीक, रूट के अंदर। ठीक, तो 8 से 8 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 नियम 36, तो 9 गुणे 9 गुणे 16 रूट के अंदर। ठीक, तो इसका रूट निकालोगे 9 का एक पेयर मिल गया तो आपको एक 9 लेना है, 16 का रूट निकालोगे 4, तो 9 चौके 36, आपका उत्तर हो जाएगा इस तरह से 36। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 21 आता है, यदि उसी संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेष बचा है उसी को 19 से भाग लगा दो, 19 एक कम 19, बचा कितना 2, यानी कि इसका जो शेष आएगा वो ये आएगा। और इसके अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो ये हमने डिटेल में पढ़ाया है, आपके चैनल पे वो वीडियो पड़े हुए हैं जिन पे हमने पढ़ाया है। ठीक है, और ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाए हैं ये चीज़ें। ठीक है, और ऑफलाइन में फिर से पढ़ाई भी जाएंगी, तो इनकी डिटेल हम लोग वहाँ पर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। इसका वर्गमूल बनाना, भाई सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हम कहें 0.3 का वर्ग करो, वर्ग का मतलब है आपने गुणा किया 0.3 गुणे 0.3, और गुणा में दशमलव की स्थिति क्या होती है, जुड़ करके आगे बढ़ती है। तो 3 त्रिक 9 हो गया, लेकिन एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, यानी 2 के बाद दशमलव लगना है, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो 0 9, यानी कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालें तो अगर, तो ये आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान टेस्ट था। अब कह रहा है इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो भाई 0.12 की पावर बार लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पावर बार लगा है, तो आपको क्या करना है 12 बटे जितने पे बार लगा उतने 9, तो 4 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो आपका उत्तर क्या होगा 4 बटे 33, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए, यहाँ पे कोई साइन नहीं, गुणा का माना जाता है, और अगर इनका गुणा करें 3/5 की पावर 3 का इससे गुणा करें तो ये गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, तो जोड़ देंगे। ठीक, बराबर में लिखा है 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक है, अब देखिए बेस अगर बराबर है तो इनकी पावर ऐसे आप लिखो x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो आप लिख सकते हो a = b। ठीक, इफ ये देन ये, ठीक है, तो आप ये आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, यानी 2x - 1 बराबर ये आएगा -6। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये उधर चला जाएगा, सॉरी -3 आएगा ये। ठीक है, ये आपका क्या आएगा -3। ठीक, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर -3 + 1, यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर करोगे तो -2/2, यानी कि -1, तो आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम। ठीक, तो 3:4, इनका गुणा कर लो 12 से भाग लगा दो 84 को। ठीक है, तो ये आएगा 7, ये जो 7 आया ये आ गया आपका HCF। ठीक है, 7 HCF, और HCF का वापस इन नंबर्स में गुणा करा दे तो संख्या आ गई। तो बड़ी संख्या पूछा है, यानी 7 × 4, इसका भी डिटेल हमने बढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, और आगे भी पढ़ाएंगे ऑफलाइन में। ठीक है, तो 7 चौके 28, डिटेल अगर समझना है तो आप वहाँ, ये यहाँ पेपर डिस्कशन चल रहा है, तो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करने हैं सिर्फ ये बताया जाएगा। ठीक है, मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर निकाल लिया जाए। ठीक है, तो यह 7/12 भरा रह जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या मान लो जो 4 और 12 से कट जाए, तो हमने कहा 12 मान लो,
तो 12 का 3/4 कितना होगा दोस्तों? तो आप कहोगे 9, ठीक, 9 भरा था। फिर 12 का 7/12 भरा है, तो आप कहोगे कितना भरा? 7। 9 से 7 बचा, कितना निकल गया? 2। 2 बराबर आपको दिया है 30 लीटर, तो 1 बराबर 15 लीटर, तो 12 बराबर 15 बराबर 180 लीटर, यानी कि आपका जो धारिता थी इसकी वो 180 लीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ, ये देखिए बेहतरीन सवाल है। इसको आप लिख सकते हैं 1 होल 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। यहाँ से 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 ये अलग कर लो, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये अलग कर लो। इनको जोड़ने का सिस्टम कभी भी आपका आ जाए इस तरह से सीक्वेंस में ये बढ़ता हुआ, अगर आपसे जुड़वाने की कोशिश करें तो आपको जोड़ना नहीं है, देखना है एक एक, हर बार एक की संख्या एक बार बढ़ जा रही है। तो लास्ट वाले पकड़ो, कितनी बार एक है? 4 बार। लिखो 1 2 3 4 जुड़ गया। और इनमें इसको जोड़ेंगे तो ये आधा और आधा मिला के 1, फिर ये आधा आधा मिला करके 1 और 1 2, तो 1 2 3 6 आपका उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दिया 0.001 पावर बार, ठीक, तो बार हटाएंगे तो जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने बार लो, तो इसका तो सीधे सीधे पूछ दिया था, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये कह रहा है यदि a बराबर 11 और b बराबर 9, तो बताना है a² प्लस b² प्लस ab बटे a³ माइनस b। ठीक है, तो अगर आप करो a³ माइनस b³, तो आपको दोस्तों पता होगा क्या आएगा? a माइनस b, एक ब्रैकेट में एक में आएगा a² प्लस b² प्लस ab, ये आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसकी जगह पे इसको रखेंगे हम लोग, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 में a माइनस बी, तो a है आपका 11 और b है आपका 9, तो ये इसका आंसर क्या होगा? 1/2। तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि ए, देखिए भाई थोड़ा सा स्पीड तेज है क्योंकि हम लोग एसटी डिस्कस कर रहे हैं, और ये मान करके चलते हैं कि आप लोग एटलीस्ट इनके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो यूट्यूब पे भी फ्री में वीडियो पड़ी हुई हैं जिनमें ये सब पढ़ाए जा चुके हैं चैप्टर, और आपके ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाए गए हैं और नए बैचों में पढ़ाए जा रहे हैं। नया बैच यूपीपी का लखपेड़ा बाग ब्रांच में 7 से 10 है। ठीक है, और आपका 8 से 11 है। ये जो बैचेस हैं ये आपके सुबह के हैं। ठीक है, 7 से 10 AM नया बैच, 8 से 11 नया बैच। ठीक है, और आपका 10 से 1 नया बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, ये स्टार्ट होगा नया बैच, और ये तो सुबह के हो गए, और इवनिंग में आपका 4 to 7 न्यू बैच स्टार्ट होगा 17 तारीख से। ठीक है, 17 तारीख से स्टार्ट होगा, और 3 तारीख से दशहरा बाग ब्रांच में 10 से 1 बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 3 जुलाई से। ठीक है, ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो यूपीपी के ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग निश्चित तौर पर ज्वाइन करें जीनियर्स 12 जीनियर्स कोचिंग। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने प्रीवियस ईयर्स में, पिछली वैकेंसीज में जो सिलेक्शन दिए वो मोर देन 300 सिलेक्शंस हैं। ठीक है, और इस बार टारगेट है हमारा कि इसमें भी हम लोग मोर देन 300 सिलेक्शन दिलाएं। ठीक है, तो श्योर सिलेक्शन के लिए फटाफट ज्वाइन करें आप अपनी 12 जीनियर्स कोचिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस सवाल पर। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a² माइनस b² बराबर 19, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? a प्लस बी
और इसको लिख सकते हो a माइनस बी बराबर दिया है 19, 19 को लिख सकते हो 19 गुणे ए। यानी कि अगर हम कंपेयर कराएं तो a प्लस बी बराबर 19 आएगा और a माइनस बी बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर a निकालना चाहें तो इनको जोड़ लो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 20/2 20। ठीक, तो a बराबर क्या होगा 20/2 यानी 10। तो a की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या रहनी है, आप कहोगे भाई 9 रहनी है। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग हमने निकाला है कितना 19। ठीक है, अब a का मान पूछा 10 आ जाएगा। अब इससे अगर चेक करना चाहो कि हमने जो किया वो सही है तो इसका स्क्वायर करो 100 और इसका स्क्वायर करो 81, इनका डिफरेंस कितना है 19 है, यानी कि हमने जो किया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, बहुत आसान सवाल है, सीपी अगर 10 था तो एसपी कितना है 11, तो आप कहोगे लाभ कितना मिला, एक कहाँ से 10 से कितना परसेंट मिला, तो ये आपका सीधे सीधे 10% होता है। ठीक, अभी देखिए दो ऑप्शन में 10 मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, तो इन दोनों में से आप लोगों में जिसने भी दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक लगाया वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, ठीक है, तथा उसे 20% का एक बट्टा देकर बेचा यदि उसे 25% का लाभ। अब देखो 20% बट्टा दिया तो बेचा कितने का होगा 80 का। ये आफ्टर डिस्काउंट होता है, सीपी हो जाता है, क्यों होता है ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, और फिर 25% लाभ तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाता है एमपी, लाभ के बाद अगर, और ये 125 बराबर दिया है आपको 50, तो आपको बताना है 80 बराबर 50 गुणे 80/125, 25 दूना 50, 25 पंजे और इससे आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 दूना 32 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या हो सकता है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। भाई 10% बट्टा देगा तो कितने बेचेगा 90, आफ्टर डिस्काउंट सीपी हो जाएगा, अभी बताया था। फिर 12% लाभ तो ये हो जाएगा 112, ये आफ्टर प्रॉफिट है तो एमपी हो जाएगा। इनका अनुपात पूछा तो 2 से 45 बार, 2 से 56 बार, तो अनुपात क्या होगा 45:56। देखिए बहुत आसान सवाल हैं और तरीके भी आसान हैं, मुझे जैसा लगता है। आप लोगों को जो लगे वो कमेंट के थ्रू बताएंगे आप लोग। ठीक है, और आपके कमेंट और आपके सुझाव ही हमारी तरक्की का कारण बन सकता है। हम आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में सक्षम हो जाएं, और ज़्यादा सक्षम हो जाए और ज़्यादा सिलेक्शन दिला सकें, इसके लिए आप लोगों का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी कमियां हैं हमारी बताइए, हमारी अच्छाइयों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, जो कमी आपको नज़र आ रही है वो आप बताएं, मैं उसको पूरा करूँगा। ठीक है, मैं या हमारी जीनियस टीम आपके लिए सदा तत्पर है, और हर एक टीचर, हर एक सदस्य, आपके संतोष सर हो, बीरू सर हो, ठीक है, और आपके मैनेजमेंट मालिक संतोष सर, ठीक है, ये सब लोग सदा तत्पर रहते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं। ठीक है, चलिए, एक साइकिल को इतने रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए। देखो भाई 14% लाभ यानी 114, अगर 100 का खरीदा था 14 लाभ लेगा तो इतने बेचेगा, और अगर 8 रखा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे 114 बराबर दिया है 2850, तो आपको बताना है 108 बराबर है 2850 गुणे 108/114। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर 2700 आएगा। ठीक है, ये आपका 2700 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने से एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक, अगर मान लो विक्रय मूल्य 100 था तो इसी का 25% यानी 25 लाभ होगा, तो आप कहो खरीदे कितने का गया होगा 75 का। तो अब कह रहा है उसका लाभ 25 यानी 25 लाभ कहाँ से, एक्चुअली 75 से कंसीडर करेंगे, तो 25 या 75 या इसका आंसर होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि ए की आय बी की आय का से 50% कम है,
a कम है b से, यानी b अगर 100 है 50 कम है तो ये 50 बचेगा। अब इससे ये कितना ज़्यादा है 50, कहाँ से 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है, ये कैंसिल हो गया, आप कहोगे 100% ज़्यादा है भाई। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। दो प्राकृत संख्याएं इतने के अनुपात में है यदि उनका गुणनफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग अक्सर गलती करते हैं, इस गलती को समझ लो। ठीक है, जब कभी संख्याओं का अनुपात बनता है तो उन संख्याओं के कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड करना होता है, और वो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, अनुपात बनता है। अगर उसी कॉमन फैक्टर से वापस गुणा करा दें तो वो क्या, वो संख्या बन जाती है। तो इसका कॉमन फैक्टर नहीं पता, x मान लें, x से गुणा करा दें। ठीक, अब ये संख्याएं बन गई, इनका गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 15x² बराबर 2160। तो x² बराबर होगा 2160/15, इसको डिवाइड करेंगे 144 बार में जाएगा। देन x = √144, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 12। ठीक है, नहीं सॉरी 12 नहीं होगा, तो 12 आया। x की वैल्यू पूछा है, छोटी संख्या उनमें से क्या होगी, तो आप कहोगे छोटी संख्या भाई 3x है, तो 3x बराबर क्या होगा, तो 12 × 3 यानी 36 आपका उत्तर होगा। तो आपका आंसर इज 36, ई ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। यदि a का 60%, b का इतना प्रतिशत, इसको गुणे 3/4 को गुणा कर लो तो ये आ जाएगा, मत करो गुणा, ठीक है, गुणा मत करो। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे कहा जाए a का 60%, परसेंट साइन हटाएंगे बटे 100 बराबर b का 3/4। ठीक है, तो 20 या 60, 20 पंचे 100, तो ये आ गया। अब देखो इनका न्यूमरेटर बराबर है, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा वही अनुपात होगा, यानी 5:4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकल वृद्धि के बराबर है। मान लो अगर 100 था, 10 बढ़ाया, मूल्य तो 110 होगा। अब क्रमवार का मतलब अगला 10% बढ़ाएंगे 110, 110 का 10% 11 होगा, 11 बढ़ाएंगे 121, 100 से 121 हो गया, कितनी परसेंट बढ़ा, तो आप कहोगे 21%। ठीक है, तो आपका उत्तर 21%। आप चाहो तो इसको बाई फ्रैक्शन भी कर सकते हो, जैसे 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, 1/10 का वृद्धि मतलब 10 था तो 1 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 11, कहाँ से 10 से, और ये प्रोसेस 2 बार हुआ तो कर दो 121 पावर 2, तो होगा 121/100, 100 से 121 हो गया, तो आप कहोगे कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, कहाँ से 100 से बढ़ा, तो 21% हो जाएगा। तो बाई फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर एक समषटभुज बनाया जाता, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज था, इसको काट करके एक समषटभुज बनाया जाता। भाई काटने में एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से काटेंगे तो समषटभुज बनेगा। और याद रखिएगा, काटने पर ये जो 3 भाग होते हैं भुजा के, ये तीनों बराबर होंगे। अगर एक भाग 6 था तो तीनों भाग कितने हो जाएंगे, ये 2, ये 2, ये 2, यानी कि समषटभुज की जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर x² इंटू 6। x की वैल्यू आपने निकाली 2, तो आप लिख लो √3/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आप कहोगे 6√3 बचा। तो आपका जो उत्तर होगा 6√3, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए बहुत बेहतरीन सवाल था। 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबी छड़। अब देखो यहाँ पर जो छड़ है दोस्तों, वो छड़ नहीं, बेसिकली सबसे लंबी छड़ वो होती है जो किसी कमरे में डायगोनली रखी जाती है, इधर का ऊपर का कोना और इधर का नीचे का कोना। ठीक, ये तो ये मतलब बेसिकली उसने इसका डायगोनल पूछा है। डायगोनल क्या होता है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 का रूट, तो ये आपका हो गया 225 का रूट निकालेंगे तो आप कहेंगे 15 हमारा उत्तर हो जाएगा।
ठीक, तो आंसर इज द 15। क्लियर भाई। अगले सवाल पर देखते हैं। यदि 1000 रुपये को ए, बी तथा सी में इतने के अनुपात में बांटा जाए, तो यहाँ पर 3:2 में बांटा गया है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि योग में है, तो आप सीधे योग कर लो बराबर 1000। ठीक, तो 1 बराबर 200। ठीक है, तो ए का मान ए आपका ये है, बी ये है, तो 3 बराबर बताना है, तो 600 आपका उत्तर हो जाएगा। 600 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किसको जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाए। मतलब ये 7/11 है, अनुपात को लिख सकते हैं, इसको 3/4 करना है, तो क्या जोड़ा जाए। एक तो लोग कहते हैं x मान लो, मत मानो भाई, ऑप्शन उठाओ। अगर हम ऑप्शन 5 उठाते हैं, इसमें 5 जोड़ दें और इसमें 5 जोड़ दें, तो क्या ये इसके बराबर होगा। तो देखिए 7 5 12 और ये 16, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 3/4 आ गया। यही लाना था, यानी कि आपका ऑप्शन ये कारगर हो गया। ठीक, तो इस तरह के सवाल जब भी करें तो आप लोग ऑप्शन से करें, बेहतर होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब देखो भाई, 15 वर्ष में कह रहा है 1 से 2 हो गए, दोगुनी हो गई। तो आपको ये पता है कि कोई भी धनराशि अगर 15 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो हर 15 वर्ष में दोगुनी होती रहेगी। हाँ, अगर हर 15 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो अगली बार भी अगले 15 वर्ष में दोगुनी होगी, लेकिन कहाँ से, 2 से 2 का 2 गुना 4, फिर 15 वर्ष लेगी, फिर दोगुनी होगी। अब कहाँ से होगी, 4 से, तो 4 का 2 गुना 8। तो देखो 1 से 8 हो गया, कितने वर्ष में, 15 15 30 और 15 45। ये डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने का। बेसिकली एक तरीका जो सबसे आसान है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते जाओ। ठीक है, अब अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते गए तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे सोचो 2 गुना हो रहा है 8 गुना करना, तो गुणे 2 और करना पड़ेगा, यानी कि 15 साल में यहाँ, तो ये भी 15 साल और ये भी 15 साल, 15 तिया 45 साल, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। हाँ, ये बेहतरीन सवाल है। किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी को की चाल कितनी होगी यदि बसें उसे 8 मिनट के अंतराल पे मिलती। देखिए, ये मान लेते हैं आदमी इधर से चल रहा है, बस टर्मिनल से यहाँ से चल रही 20 किलोमीटर पर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा, मान लो पहली बस आपकी चली और जा करके इस आदमी इधर से चला, ठीक है, और उसको कहीं मिली। अब कह रहा है जो दूसरी, पहली बस यहाँ पर मिली मान लो आदमी को, ठीक है, और अब आदमी यहाँ से इधर चलेगा और बस यहाँ से इधर, दूसरी बस, तो दूसरी बस पहली बस के चलने के 10 मिनट बाद चली, और 10 मिनट बाद चल करके यहाँ कहीं मान लो मिल गई। मिलने में समय कितना लगा, 8 मिनट। ठीक, तो इसी 8 मिनट में आदमी भी यहाँ तक आया होगा। ठीक है भाई, अब जबकि यहाँ से यहाँ तक बस का पहुँचना, यहाँ से यहाँ तक बस का पहुँचने का जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट है, क्योंकि आपने कहा 10 मिनट के अंतराल पे चलती है। तो अगर ये बस यहाँ पर 8 मिनट दूरी तय करके आगे, तो बची कितनी, 2 मिनट की दूरी। यानी कि बस के लिए जो दूरी 2 मिनट की है वो आदमी के लिए क्या है, 8 मिनट की, वही दूरी आदमी 8 मिनट। इनका अनुपात बना लो 1:2। ठीक है, ये आपका टाइम का अनुपात है, और इस टाइम में दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर। बस यहाँ से यहाँ जाती है और आदमी यहाँ से यहाँ आता है। ठीक, तो स्पीड का रेशियो तुरंत इनवर्स हो जाएगा, यानी कि बस की अगर 2 होगी तो इसकी 1 होगी, सॉरी ये 1:4 होगा। ठीक है, 1:4 होगा। ठीक है, 1:4, ये काटने में गलत हो गया। ठीक, तो 4 बराबर आपको दिया है 20, तो 1 बराबर कितना होगा, 5। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ आ गया हो, आई हो। ठीक है, जो लोग हमसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं उनको निश्चित तौर पे आ गया होगा समझ में। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक बात है कि ऑनलाइन पे सारे वीडियोस पढ़े हैं, वहाँ से देख लें, या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल सारे हम लोग इसी तरह से करते हैं।
यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, देखिए आप जितना प्रतिशत परिधि बढ़ाएंगे उतने % आपका रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी कम कर दिया जाए तो जितना % परिधि कम करेंगे उतने % आपकी रेडियस कम होगी। क्लियर। और अगर रेडियस आपकी कम हो रही है 50%, तो जो क्षेत्रफल होगा वो सक्सेसिवली 50-50% 2 बार कम होगा। यानी 100 था, पहले 50 कम कर दिया तो बचा 50, फिर से 50% कम होगा, 50 का 50% 25 तो बचा 25, फाइनली कमी कितनी आई तो आप कहोगे 75%। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर। ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो ये आप करो इतने रुपए हो गई। ठीक, कहाँ से 1000 से। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इसको काट लेते हैं 25 चौके 100 और 25 से काटेंगे 441, तो ये आएगा 441/400। ये कितने साल की घटना है, 2 साल की, तो स्क्वायर रूट लगा दो। ये आएगा आपका कितना 21/20, यानी 20 से 21 का हो जाना 1 बढ़ा, कहाँ से 20 से कितना % बढ़ा, तो आप कहोगे 5%, यानी यही आपकी दर हो जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, और एक दिन हम आपके कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे, उन पे भी कुछ एक वीडियो बना करके डालेंगे जिससे कि आपके कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाए, अगर आप लोग चाहोगे तो। और चाहोगे तो आप कमेंट में बताओगे हमें कि हाँ हमें कैलकुलेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उस पर कुछ कार्यक्रम किया जाएगा। अब 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से दे इतने रुपए के ऋण निपटाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अब देखो 4 वर्ष में निपटाना है तो 400 लिखो, ब्याज की दर लिखो, प्लस 2 गुना लिखो और प्लस 3 गुना लिखो। अगर 4 वर्ष है तो 3 गुने तक जाओ। ठीक है, तो आप कहोगे ये टोटल कितना हो गया 430, यानी कि 430 लौटाना है। ये बराबर दिया है 6450, तो आपको निकालना है 100 बराबर 6450 × 100/430। ठीक है, आप इसको कैंसिल करो, 15 बार में कट जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1500। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई 1500। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का, अब प्रथम 100 धन मतलब 1 से लेकर के 100 तक का योग बताना है। ठीक, तो कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, औसत बताना है तो औसत आ गया। अगर योग बताना होता तो गुणे 100 कर लेते। ठीक, तो ये आ गया 101/2 यानी कि 50.5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। किसी परिवार में पिता और माता की औसत आय 35 वर्ष। ठीक है, फादर एंड मदर औसत आय 35, 2 से गुणा कर दो तो इनका योग आ जाएगा 70। अब फिर कह रहा फादर मदर एंड सन की औसत आय 27 है, इसको 3 से गुणा कर दो क्योंकि 3 लोग हैं तो इनका योग आ जाएगा 81। 70 से 81 हो गया, कितना बढ़ गया 11। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पुत्र जुड़ गए, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है 11 वर्ष। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उसे 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, आप मान लो एक काम 60, अगर 60 काम है बी 20 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 करेगा और ये 1 दिन में 4। ठीक है, अब देखो a प्लस बी 4 काम करता है जिसमें बी अकेले 3 करता है, तो a के हिस्से का काम कितना रहा होगा 1। अब 60 काम है करता 1 है तो समय कितना लगेगा 60। ठीक है, 60 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अपनी सामान्य चाल की 3 बड़े चाल से चलने पर कोई आदमी अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में दिए जाने वाला सामान्य समय क्या है।
3/4 का मतलब कि अगर सामान्य चाल 4 थी तो चलता 3 से, और ये दोनों चालों से कहाँ जाता है, अपने घर से कार्यालय, यानी दूरी बराबर है, तो टाइम का रेशियो तुरंत निकाल लेंगे आप 3:4, यानी पहले 3 लग रहा था तो 4 लग रहा है, कितना लेट हुआ 1 बराबर 20, तो 3 सामान्य समय पूछा, सामान्य चाल ये है तो सामान्य समय ये है, 3 बराबर कितना 60 मिनट, यानी कि उसको 60 मिनट पहले लग रहा था सामान्य चाल से चलने में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी कार्य को ए 18 दिन में, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 30 दिन। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप चाहें कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं तो टाइम एंड वर्क पूरा रेशियो प्रोसेस से या परसेंटेज प्रोसेस से हम आपको करा सकते हैं। ठीक है, और आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए भाई हमने कहा कमेंट, आपका कमेंट ही हमारी चाल। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए, और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया, आपको लगे कि आपके लिए फ्रूटफुल है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है, वो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जो और इम्प्रूवमेंट हो सकता है हमारे तरफ से उससे जरूर बताएं। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि काम 180 था, तो इनकी क्षमता, देखिए काम ऐसा मानना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, डजेंट मैटर, वो कुछ लोग कहते हैं इनका एलसीएम ले लो, मैं नहीं कहता इनका एलसीएम लो, डजेंट मैटर क्या ले रहे हो, बस आपको ये लेना है कि ये डिवाइड हो जाए। ठीक, तो अगर मान लें 180 काम था तो इसकी क्षमता होगी 10, 118 दिन में 180 काम, तो एक दिन में 10, ये एक दिन में 9 और एक दिन में 6। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, बी और सी आरंभ करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 15 करते हैं एक दिन में, और 2 दिन तक किया तो 2 दिन में कितना कर लेंगे 30, 180 काम था 30 निपटा दिया, बचा 150। अब कह रहा है ये शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 10, तो 150 काम 10 की क्षमता से दिन कितना लगेगा 15, आपका उत्तर 15 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले, मान लो ट्रेन एक्स की चाल से चल रही है और ये आदमी 3 किलोमीटर पर, तो आपकी जो चाल हो जाएगी वो रिलेटिव चाल से पार करना होगा, और जो कि होगी x-3। ठीक है, रिलेटिव चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये क्या होता है, दूरी बटे समय, तो सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपकी इतनी है 300, यही पार करना है, और समय दिया है 33 सेकेंड, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको 18/5 होता है, 3 से 11 बार में, 5 से 6 बार में, 18 छक्का 108/11। ठीक, तो x बराबर निकालेंगे तो 1080, नहीं 1 मिनट, 3 से 11 बार में, 3 से 6 बार में, 6 छाके 36, ठीक है, 6 छाक 36, 360, तो ये भी आपका क्या होगा 360, 360/11 प्लस 3, ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इन्हीं में से आंसर ये हो जाएगा आपका 35 सही 8/11। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल DI है। ठीक है, ये आपके परमजीत हैं, परमजीत है, डिग्री है 80, ये यासीन है और इनका डिग्री है आपका 60, ये शिव रमन है और इनका डिग्री है 120, ये सब डिग्री में है भाई। ठीक है, और ये आपके विश्वनाथ और इनका डिग्री है आपका। ठीक, पहला सवाल मैं बताऊंगा, अगला आपको करना है। किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या, न्यूनतम मत यासीन के हैं 60 अंश, और ये पूरा कितना अंश है 360 अंश,
और इसकी वैल्यू दी है कितनी, 720। ठीक, तो एक अंश की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 2, तो 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 120। इसी तरह से आपको अगले सवाल कर लेने हैं। अगला सवाल ये है, ठीक है, ये हमने सारे लिख दिए थे, वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब इसमें कहा है कि विजेता कौन रहा, विजेता शिवराम रहे, 120 पाए हैं। ठीक है, ये और अगला सवाल ये है आपका, इसमें कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कितने मतों से हराया। तो निकटतम ये है 100 और जीतने वाला ये 120। आपने अभी निकाला था एक अंश बराबर 2, तो 20 अंश बराबर कितना होगा, 40। आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला नहीं है, बस काम खत्म हो गया, यहीं तक आपका 40वां सवाल था। तो दोस्तों फिर से आप लोगों को एक बात बता दें, ठीक है, यूपीपी के नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और होने वाले हैं। ठीक, 7 से 10 आपका चल रहा है बैच, 8 से 11 अभी रिसेंट ही स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, 8 से 11 आपका बैच हो गया एक। ठीक है, और जो ये 2 चल रहे हैं, और 10 से 1 3 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है, 10 से 1। ठीक है, ये 3 जुलाई से होगा, और 17 जुलाई से आपका इवनिंग बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी टाइमिंग होगी 4 to 7 PM। ठीक है, फिलहाल अभी ये बैच, इसके अलावा और टाइमिंग में भी स्टार्ट होंगे, वो नोटिफिकेशन आने के बाद होंगे। फिलहाल इतने बैचेस आपके पास रनिंग कंडीशन में, 8 से 11 2 बैच हैं, 7 से 10 1 बैच है, और 10 से 1 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो श्योर सिलेक्शन के लिए जुड़े जीनियस कोचिंग से, और आप लोग ये पता करके, लोगों से मालूम करके कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसने दिए हैं, सेलेक्टिव कैंडिडेट से बात करके आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित करिएगा कि कहाँ पढ़ना है। बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग हैं हम कह रहे हैं कि हम आधी फीस पे पढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ आपको बहकावे का तरीका है। ठीक, बहकावे में ना आए, गुणवत्ता पे ध्यान दें, और गुणवत्ता में आपको भुगतान करना पड़ता है, ये बात एकदम श्योर है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ ब्रांडेड लेंगे तो उस ब्रांड का मूल्य निश्चित तौर पर लोकल ब्रांड से ज़्यादा होता है। ठीक है, बस इतना ही कहना था। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे आपसे, ठीक, अगली एसटी के लिए। और अब जैसा कि हम लोग अभी शनिवार एसटी का डिस्कशन कर रहे थे, तो ऐसी एक एसटी प्रतिदिन और उसका लाइव डिस्कशन एसटी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है बाराबंकी जीनियस कोचिंग। ठीक है, बाराबंकी जीनियस कोचिंग। ठीक है, बाराबंकी जीनियस कोचिंग नाम है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आपको एसटी मिलेगा। ठीक है, उसको हल करिए, उसका लाइव डिस्कशन आपके यहाँ पर चैनल पर मिलेगा। ठीक है, उसका लिंक प्रॉपर वे में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और आज जो एसटी डिस्कस कराई है ये एसएससी की 114 यूपीपी के 114 नंबर एसटी का मैथ सेक्शन का। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे निश्चित तौर पर, जल्दी ही मिलेंगे। और आपका अगर प्यार मिला, आपका सहयोग मिला, तो उम्मीद है मिलते रहेंगे बार बार, एक दिन में 2 बार 3 बार भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपके प्यार की। ठीक है, और प्यार के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पे जोड़ना है। ठीक है, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।